सूर्य राशि परिवर्तन। जी हाँ, आज आधी रात में लगभग 1 बजे के आसपास सूर्यदेव कन्या राशि के हो जाएंगे। सूर्यदेव कन्या राशि में गोचर करते ही मंगल की युति में आ जाएंगे और सूर्य का, मंगल का और बुध का त्रिग्रही योग बन जाएगा। यह त्रिग्रही योग बड़ा प्रभावशाली फल आपको और हमें देगा। इसलिए दोस्तों, ग्रहों का प्रभाव है ये तो बढ़ता और घटता रहता है, हमारे को यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि वीडियो को पूरा ज़रूर सुनना, क्योंकि आज की इस वीडियो में सभी 12 राशियाँ कवर होंगी। जी हाँ, सभी की सभी 12 राशियाँ। मैं आज आपको बताऊँगा कि जब ये दोनों ग्रह सूर्य मंगल पूरे 1 महीने तक इसी राशि में रहेंगे तो किस राशि को आबाद करेंगे और किस राशि के लिए एक तनावपूर्ण स्थिति को बनाएंगे। मित्रों, ये बात ठीक है कि दोनों ही ग्रह बड़े पराक्रमी हैं, दोनों ही बड़े ओजस्वी हैं, दोनों ही ताकत से भरपूर हैं। दोनों में से कोई भी ज़्यादा किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता। राजा का नेचर तो डोमिनेट करना होता है, क्योंकि वो जल्दी झुकता नहीं है, हार नहीं मानता। आप देखिए, हमारे इतिहास को देखिए, मंगल सेनापति है, वो आदेशानुसार चलता है। उसको आदेश दे दिया गो, फिर वो रुकेगा नहीं, फिर वो अंतिम सांस तक लड़ेगा। ऐसे ही साहस पराक्रम के देवता मंगल और ग्रहों के राजा सूर्य, ये दोनों के दोनों प्लैनेट मिलकर के क्या 12 राशियों पर प्रभाव छोड़ेंगे, ये चर्चा का विषय रहेगा। सूर्य आँख को, हृदय को, पेट को, हड्डियों को और आत्मा को प्रभावित करता है। सूर्य है तो ये सोलर सिस्टम चल रहा है, सूर्य है तो ये जीवन चल रहा है, सूर्य है तो ये शरीर में जो मेरे आत्मा है वो चल रही है। ये आत्मा निकल जाएगी तो मेरा शरीर मिट्टी बन जाएगा, मैं राख बन जाऊंगा, मैं पंच तत्व में विलीन हो जाऊंगा। कहते हैं ना, पंच तत्व में विलीन हो गए। इस नेचर को चलाने के लिए 5 तत्वों की आवश्यकता होती है, इसलिए सूर्य का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये प्लैनेट जब अपने मित्र बुध की राशि में गोचर करेगा, पूरे 1 महीने तक 17 अक्टूबर तक यहाँ रहेगा, तो बहुत व्यापक प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलेंगे। पहली चीज़ कि ये सूर्य मंगल जब इकट्ठे होते हैं तो स्थिति एक तनावपूर्ण बनती है। इस बात को भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि दोनों एक राशि में रह करके बल बढ़ा देते हैं व्यक्ति का, उसकी ताकत को एनहेंस कर देते हैं। तो सभी 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरा 17 से 20 सितंबर तक का बॉम्बे का शेड्यूल है, तो मुंबई वासी हमें मुंबई में भी मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं कुंडली बनवाने और दिखवाने के लिए। तो आइए दोस्तों, विषय को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले आपसे चर्चा करते हैं मेष राशि के बारे में। जितने भी जातक मुझे अभी मेष के सुन रहे हैं, आपके लिए इस सूर्य का गोचर 6ठे स्थान में हो रहा है। 22 तारीख तक तो सूर्य की मंगल और बुध की युति रहेगी, उसके बाद केवल सूर्य और मंगल रह जाएंगे। जब ये 6ठे स्थान में होते हैं तो आपके शत्रुओं को दबा देंगे, क्योंकि राजा भी है और सेनापति भी है, दोनों इकट्ठे होकर के 6ठे भाव में बैठ गए। तो वाद विवाद में आपकी विजय प्राप्ति का योग बनेगा। संघर्ष जरूर बढ़ेगा, संघर्ष बढ़ेगा एजुकेशन में, व्यवसाय में, उसके बाद सफलता प्राप्ति का एक सुंदर योग बनेगा। जो लोग खाने के शौकीन हैं उनकी यहाँ पर अभिरुचि काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यात्राओं का अवसर आपको प्राप्त होगा। पर एक चीज़ को लेकर के आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, और वो ये कि जैसा मैंने बताया कि सूर्य पेट के कारक हैं और पेट के स्वामी होकर के ये रोग स्थान में रहेंगे, पंचमेश होकर के, तो ऐसी स्थिति में आपको पेट से संबंधित विकार उत्पन्न कर देंगे। आपको आंखों से संबंधित रोग और आपके पिता को स्वास्थ्य कष्ट, ऐसा एक यहाँ पर ये योग तैयार कर देंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ।
इसलिए मेष वालों के लिए वाद विवाद पर, पुलिस केस पर, मुकदमे पर, इन चीज़ों पर सफलता प्राप्ति के लिए तो बड़ा सुंदर योग है, परंतु मित्रों स्वास्थ्य के नज़रिए से अच्छा नहीं है। वृषभ राशि की बात करना चाहूँगा, आपसे ये कहना चाहता हूँ वृष राशि के दर्शकों, जो यह ट्रांजिट होगा, आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र देव तो छठे भाव में चल ही रहे हैं, आपके लिए प्रोटेक्टिव पोजीशन में हैं। सूर्य मंगल त्रिकोण में है, पंचम भाव में गोचर करते ही ये त्रिकोण में जो युति बनेगी ये बड़ी सुंदर युति होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई दोहराया नहीं है। पर केंद्र में एक पार्श्विक दोष बन जाएगा, या ये भी कह सकते हैं कि केंद्र में पाप प्रभाव आ जाएगा, क्योंकि राहु और केतु केवल अकेले रहेंगे। अब पंचम भाव में रह करके ये आपको कैसे फल देंगे, ये समझने की बात है। सबसे पहली चीज़ कि आपको लॉजिकल बना देंगे, आपकी तर्क शक्ति अच्छी हो जाएगी, उच्च व्यावसायिक शिक्षा प्राप्ति का एक अच्छा योग बनेगा, आपका जो निज पुरुषार्थ है उसके द्वारा आपको भूमि का, सवारी का, मकान का, दुकान का लाभ प्राप्त होगा, सवारी का सुख प्राप्त होगा, और साथ में आप शीघ्र उत्तेजित हो जाएंगे। इसलिए आपको अपनी उत्तेजना पर कंट्रोल करना है, अपने विचारों पर, अपनी बुद्धि पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि जब दिमाग आउट होता है तभी घटनाएं घटित हो जाती हैं गलत। और बुद्धि पर ही सूर्य मंगल बैठे हैं तो आप किसी से दबना पसंद नहीं करेंगे। और ये पूरे महीने यहाँ पर सूर्य मंगल की युति रहनी है, अगले महीने 17 अक्टूबर तक। इसीलिए आपके संतान के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी खराब होंगे, ऐसा भी एक योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और विशेष रूप से पेट पर रहेंगे सूर्य मंगल, और मंगल इनफैक्ट रोगेश भी हैं और पत्नी के स्वामी भी हैं, और फिर ये पंचम भाव में है सूर्य के साथ में, तो दाम्पत्य जीवन को डिस्टर्ब करना और बीपी से संबंधित, रक्त विकार संबंधित समस्या आपको परेशान करेगी। ऐसा एक योग आपकी राशि में मुझे नजर आ रहा है। अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी कर्क। अब जितने भी जातक मुझे इस समय कर्क के सुन रहे हैं, आपके लिए जो ग्रह गोचर बनेगा उसके अनुसार जो सूर्य देव हैं वो तीसरे भाव में आ जाएंगे। और तीसरा भाव आप सभी जानते हैं भली भांति कि साहस का, पराक्रम का, विल पावर का, भाई बहनों का, गले का, इन चीज़ों का होता है। तो ये लगभग 22 तारीख तक तो सूर्य मंगल शांत रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि बुध बैठे हैं अपने ही घर में कन्या में, तो कहेंगे कि ठीक है आप बैठे हो तो हमें आपका भी रिगार्ड करना पड़ेगा। पर जैसे ही सूर्य बुध यहाँ से आगे निकलेगा 22 तारीख को, तो सूर्य और मंगल फुल फॉर्म में आ जाएंगे। अब सूर्य के पास धन की जिम्मेदारी है एक तो, और दूसरा जिम्मेदारी है मंगल के पास केंद्र त्रिकोण की, कर्मेश और पंचमेश, एजुकेशन के लॉर्ड होके सूर्य मंगल तीसरे स्थान में। अब यहाँ रहने से आप भाग्यशाली जरूर हो जाएंगे, पराक्रमी हो जाएंगे, तीक्ष्ण बुद्धि के हो जाएंगे, आपको भूमि का, आपको वाहन का, आपको मकान का जो सुख है वो प्राप्त होगा। ज्योतिष में, लेखन में, प्रकाशन में, कानून, अध्यापन, इस प्रकार के जो बौद्धिक स्तर के कार्य हैं उनमें आपको कुशलता प्राप्त होगी। आपको धार्मिक जीवन में भी कुछ रुचि बढ़ेगी। भाई बंधु, जी हाँ, आपके जो भी घनिष्ठ लोग हैं इनके साथ आपका जो एक मतभेद है वो यहाँ पर बनेगा। पर सबसे अच्छी बात है आपका निज पुरुषार्थ, उसके द्वारा धन अर्जन करने के जो अवसर हैं वो आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। आप भ्रमणशील भी हो जाएंगे, आपकी यात्राएं भी काफ़ी ज़्यादा इस दौरान बढ़ेंगी, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि तीसरे स्थान में ये युति रहेगी। मित्रों, आपको बेवजह किसी से नहीं उलझना है, आपको गुस्से से बचना है। ज़्यादा गुस्सा आपके लिए यहाँ पर विशेष रूप से भयंकर तनाव का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि की, और वह रहेगी मिथुन। जितने भी जातक अब मुझे मिथुन के सुन रहे हैं, आप भी ध्यानपूर्वक समझिए। मिथुन राशि के स्वयं बुध हो जाते हैं लॉर्ड, और बुध ही सूर्य मंगल के साथ में बैठे हैं। अब यहाँ पर सूर्य, बुध और मंगल 22 तारीख तक तो यहाँ पर ये दोनों रहेंगे। इसके बाद यहाँ से आगे निकल जाएंगे। कौन आगे निकल जाएंगे? बुध स्वयं अपनी राशि को छोड़ देंगे। भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है, केंद्र में बना हुआ है, अच्छा है। शुक्र भी पंचम भाव में बैठे हैं, वो भी अच्छा है। पर यहाँ पर एक प्रेडिक्शन सूर्य का क्या होगा। सूर्य के पास लॉर्डशिप है आपके थर्ड हाउस की। अब थर्ड हाउस के लॉर्ड सूर्य देव गोचर करेंगे फोर्थ हाउस पर। अब यहाँ फोर्थ हाउस पर रहने से आप धनवान बन जाएंगे, आपके प्रॉपर्टी से संबंधित डिस्प्यूट दूर होंगे,
पर थोड़ा सा बल प्रयोग, या ये कहें कि जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी बात को रखना, अपना प्रभाव बढ़ाना, तो आपके काम बनेंगे। मकान का, वाहन का, सुख साधनों का आपके जीवन में बढ़ने का योग बनेगा, पर गुस्सा भी बहुत आप में बढ़ जाएगा, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए मंगल ज़्यादा अच्छा फल देते नहीं हैं। रोग से रोग के स्वामी हो जाते हैं, इसलिए स्वास्थ्य पीड़ा भी यहाँ पर बना देते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। माता पिता का जो सुख है उसमें यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। व्यवसाय में और नौकरी के क्षेत्र में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर व्यस्तता ज़्यादा आपकी हो जाएंगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो एक इस प्रकार की जो सिचुएशन है वो बन रही है, आपको गले से संबंधित विकार परेशान कर सकते हैं, तो इसलिए इस बात का भी आपको बखूबी ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि की, और वह रहेगी सिंह। तो जितने भी अब जातक मुझे सिंह के सुन रहे हैं, आपकी ग्रह गति के अनुसार, पहले डिस्प्ले में एक बार राशि को आ जाने दीजिए, फिर बात करते हैं। जी हाँ, सिंह के दर्शकों, आपकी स्वयं राशि के स्वामी सूर्य हैं और वो धन के घर में बैठे हैं। बहुत अच्छी बात है इनका सेकंड हाउस में बैठना, मंगल के साथ में बैठना। ऐसे में एक तो आपको जो उच्च प्रतिष्ठित लोग हैं उनके माध्यम से लाभ प्राप्त होगा, आपके परिवार के लोगों की उन्नति यहाँ पर होगी, पर आपके परिवार के लोगों के साथ में मतभेद ज़रूर बन जाएंगे, क्योंकि सूर्य मंगल इकट्ठे हैं। धन संपदा बढ़ेगी, विशेष रूप से जो बड़े अधिकारी वर्ग में हैं या टेक्निकल एजुकेशन में हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं, ऐसे लोगों को वाहन इत्यादि का सुख बढ़ेगा। आपका जो प्राइमरी एजुकेशन है 12th तक की, उन बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। पैसा आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मान सम्मान भी आएगा, खोया हुआ सम्मान भी आएगा, और यहाँ पर आपको विशेष रूप से जो लाभ मिलेगा वो है भाग्य के अनुरूप। भाग्य बहुत भरपूर लाभ देगा, क्योंकि भाग्य स्थान के और सुख साधनों के स्वामी होकर के मंगल भी धन के घर में बैठे हैं सूर्य के साथ में। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर प्राप्त होती हुई नज़र आ रही हैं। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी कन्या। तो जितने भी दर्शक अब मुझे कन्या के सुन रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक समझें। जो अभी यहाँ पर मैं विश्लेषण आपको बताऊँगा, यह आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, निर्णायक रहेगा। और सबसे पहले कन्या से यही कहना चाहता हूँ कि पहली चीज़ तो खर्च की जो लॉर्डशिप है वो आ जाती है सूर्य के पास में, और मंगल के पास आ जाती है रोग की और तीसरे स्थान की। यानी कि डिपार्टमेंट कोई ऐसे खास अच्छे नहीं है। खर्च को लेकर के आपकी राशि में सूर्य देव का गोचर हो रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा ये निकल के आता है, अगर मैं स्पष्ट शब्दों में बोलूँ, यहाँ पर सूर्य रह करके आपके खर्चों को बढ़ा देंगे। उच्च कोटि के खर्चे, हवाबाजी में खर्चे होना, फिजूल की खर्ची ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है, ये मैं कहूँगा। और आप बहुत स्वाभिमानी आप हो जाएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे। अहम की भावना इस एक महीने में आप में देखने को मिलेगी। ओवर कॉन्फिडेंस, पराक्रम साहस ज़्यादा बढ़ना, ऐसी स्थिति बनेगी। और जहाँ पर 10 रुपये का काम है उसके लिए 100 रुपये खर्च कर देंगे, ऐसे आपके उच्च विचार हो जाएंगे। इसलिए इन पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। सूर्य मंगल की युति है, कन्या राशि में आपके बैठे हैं, एक मंगलिक दोष बन रहा है, डबल मंगलिक दोष बन रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको अपनी विचार शक्ति को नियंत्रण में रखते हुए कार्य करना है, ये मैं आपसे कहूँगा। आप थोड़ा डिप्लोमेटिक वे में आप कार्य करिए, बहुत स्पष्टवादी मत बनिएगा, ये मैं विशेष आग्रह आपसे करूँगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, इस वजह से आज का हम इसको पार्ट 1 में ही रखेंगे, और नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको बताएंगे तुला से लेकर के और मीन राशि तक की स्थिति। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को फॉलो करते रहिए, इसी प्रकार से अपना स्नेह और प्रेम हमें देते रहिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। ज्योतिषाचार्य मानवेंद्र रावत जी 17 सितंबर से 20 सितंबर तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने, कुंडली बनवाने, पूजा पाठ व वास्तु विजिट कराने के लिए आप संपर्क करें 9899 888 433 70